रीवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का भाजपा सरकार पर तीखा हमला। रीवा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। किसान लगातार लूट रहे हैं, जबकि प्रदेश में हत्या और लूट जैसी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार से किसानों की समस्याओं के समाधान और कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है, सुनिए। सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ बलराम कृष्ण महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है। किसानी घाटे का धंधा हो गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के नेताओं के लिए ज़रूर 4 गुना 8 गुना आय हो गई है, क्योंकि उनके यहाँ दूसरे तरह की आय आ रही है। आज खाद इतनी महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, बारिश हो नहीं रही है, खाद देने की इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी है। किसान तो बर्बाद हो गया और सरकार सो रही है। ट्रांसफार्मर्स सैकड़ों की संख्या में एक विधानसभा क्षेत्र में जले। हमारे सियावल विधानसभा क्षेत्र में ही सैकड़ों संख्या से ज़्यादा ट्रांसफार्मर जले हैं और आए दिन जलते ही जा रहे हैं। बदलने की जो गति है वो बहुत धीमी है। इसी तरह अगर हम पूरे संभाग और प्रदेश की बात करें तो हमें लगता है कि 50,000 ट्रांसफार्मर जले होंगे और बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। बिल भर मनमानी आ रहा है। बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि लोगों को अपने घर गृहस्थी के सामान गिरवी करके चुकाना पड़ रहा है। नोटिस जारी हो रही, वारंट जारी हो रहा है। जहाँ बिजली का बिल अगर नहीं जमा हुआ है तो बिजली काट देते हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार किसानों के साथ, गरीबों, मज़दूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। और इनका जो महोत्सव है, बलराम कृष्ण महोत्सव, ये सिर्फ दिखावे का है। ये पॉलिटिकल इवेंट है। सच्चाई में तो कुछ और ही। अभी आपने देखा भोपाल में 3 दिन किसान वहाँ पे आंदोलनरत रहे और मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला कि जो जटिल प्रक्रिया है खाद और देने की, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। पर अभी भी वही स्थिति है। कोई अगर अधिया बटिया का काम करता है या छोटा किसान है, उसको सिर्फ 1 बोरी यूरिया चाहिए या किसी को 10 बोरी DAP चाहिए। बड़ा किसान है, कहाँ मिल रहा है जितनी मात्रा में चाहिए। हाँ, ब्लैक में ज़रूर मिल रहा है। जो यूरिया का दाम 250 रुपये है वो 400-500 रुपये में बाज़ार में मिल जाएगा। DAP का भी यही हाल है। DAP के बदले दूसरी खाद मिल रही है। तो किसानों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार छलावा कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने की जो बात कही थी, अच्छे दिन के जो नारा दिए थे, वो सब पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। रीवा में कानून व्यवस्था का देखिए, सिर्फ रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आए दिन आम जनमानस के साथ लूट खसोट से लेके डकैती से लेके और मर्डर तक हो रहे। अभी रीवा में ही थोड़े दिन पहले ही 2 मर्डर हुआ है। और हम समझते हैं कि इस तरह की घटनाएं तब घटित होती हैं जब अपराधियों को डर नहीं होता है, प्रशासन का डर नहीं होता है। तो कानून व्यवस्था के नाम की चीज़ तो मध्य प्रदेश में बची नहीं है। ये कॉलेज इस समय खाली पड़े हुए हैं, क्या छात्र एडमिशन क्या है? देखिए, ऐसा है कि शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनको तो पंगु बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हमारे चाहे स्कूल हो चाहे महाविद्यालय हो सरकारी, वहाँ जिस रेशियो में प्राध्यापक शिक्षक होने चाहिए वो है ही नहीं। और जब फैकल्टी नहीं होगी, शिक्षक नहीं होंगे, तो बच्चे कैसे एडमिशन लेंगे? मजबूरी में प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। संदीपनी स्कूल जो इन्होंने खोला है, आज ये स्थिति है कि संदीपनी स्कूल में पूरे ब्लॉक में एडमिशन तो कर लिए और गांव-गांव के बच्चों को जो है ना एडमिशन दे दिया। आज बसों की व्यवस्था नहीं है और बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने से प्रभावित हो रहे हैं। यही हाल पूरे प्रदेश में है।
लोग ही आम जनता किसानों की जो भी समस्याएं हैं इनको लेकर सड़क पे क्या कांग्रेस का क्या नहीं, कांग्रेस करेगी आंदोलन। हम लोगों ने यहीं से रीवा जिले में क्या पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली की थी पिछले साल, अभी भी करेंगे। अभी लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी आंदोलन नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं, छात्रों के हित में लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। प्रदेश और देश की सरकार को जागृत करने का, जगाने का काम कर रही है। पर दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में किसान है ही नहीं।